हेलो एवरीवन। आज हमने चैप्टर लिया है कौन सा थर्ड, कौन सी क्लास का, सिक्स्थ क्लास का, जिसका नाम क्या है बेटा? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हमने सॉर्टिंग तो देख ली थी सेकंड चैप्टर में मटेरियल्स की, है ना, सब ऑब्जेक्ट्स की भी सॉर्टिंग देख ली थी। वहीं अब थर्ड चैप्टर में क्या दे रहा है, क्या नाम दे रहा है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अगर दो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास तो उन्हें हम अलग कैसे करेंगे? अगर तीन है तो हम अलग कैसे करेंगे? अगर दोनों के लिए जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनके लिए एक ही मेथड यूज होगा या दो मेथड यूज होंगे या तीन मेथड यूज होंगे? तो इस चैप्टर में हमें सब्सटेंसेस को अलग करने के मेथड्स को जानना है। जैसा कि हम डेली लाइफ में हम नोटिस करते हैं कि हम कई मिक्सचर्स को देखते हैं और सेपरेट भी करते हैं। मम्मा ने चाय बनाई, स्ट्रेनर से हमें क्या करना है? छानना है। तो स्ट्रेनर से हम क्या कर रहे हैं? छान रहे हैं। किस किस चीज को अलग कर रहे हैं? चाय की पत्ती को अलग करना है। किससे? चाय से अलग कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसका मतलब समझ में आया? हमें इस चैप्टर में क्या देखना है? कौन सा मेथड है ये? स्ट्रेनिंग मेथड हो गया ना, कि जैसे हम हमारे अब गेहूं फसल होती है, उसके अंदर से हमें क्या सूखा सा हम हटाते हैं ना, कंकड़ भी हटाते हैं। मिल्क या दो उसमें दही में से, दूध दही में से हम क्या बटर को भी सेपरेट आउट करते हैं। और जो हमारी कपास की जो कपास में से उसके बीजों को भी अलग करते हैं। कभी देखा है कपास की जो खेतों में कि कैसे उगती है और उसको निकाला जाता है हैंड पिकिंग से। उसके बाद उसके बीज को भी अलग किया जाता है। किससे? कॉटन से। वही हम दलिया और पोहा, जैसे मम्मा ने दे दिया, अब हमें दलिया दे दिया, पोहा दे दिया, उसमें मिर्चियां डली हुई हैं। अब हम क्या करते हैं? मिर्चियों को क्या अलग करते हैं ना खाने से पहले। तो यही चीज लिखी है कि परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given, अब हमें क्या आगे क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि हमें मैंगोज और गुआवा का एक बास्केट दे दिया जिसमें क्या है? मैंगोज हैं और अमरूद हैं। अब इन्हें बोल दिया कि हमें ये सेपरेट आउट करने हैं। अब सेपरेट आउट ये तो इजी है। इसे हम क्या करेंगे? एक दो कंटेनर्स लिए, एक में मैंगोज डाल दिए, एक में गुआवास डाल दिए, अमरूद डाल दिए। तो ये क्या हुए? दोनों सेपरेट हो गए। अब वो क्या कह रहा है? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन सेपरेट कंटेनर। राइट, हो गया ये। सीम्स इजी बट इफ द मटेरियल्स, अब ये तो बड़े बड़े मटेरियल्स थे, इनको तो इजीली हमने क्या किया? हैंड पिकिंग मेथड से क्या किया? अलग अलग कर दिया। वहीं अब अगर इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए तो हम कैसे करेंगे? अगर जो मिट्टी है और जो सॉल्ट है, हमारा नमक है, वो दोनों मिक्स हैं, तो उसे कैसे करेंगे? अगर हमारे पास गेहूं में या ग्रेन्स में हमारे पास मिट्टी है तो उसे अलग कैसे करेंगे? और हमें ये जरूरत क्यों है कि वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल? हमें क्यों भाई अलग करना है? मिट्टी और हम जो हमारे गेहूं है वो हम खा सकते हैं ना? नहीं खा सकते ना? तो इसीलिए हमें क्या है? कुछ मेथड्स की जरूरत है। तो वो मेथड्स हम इस चैप्टर में करेंगे। पहली एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक टेबल दी गई है। अब इसमें हमें क्या करना है? मैच करना है। मैच कैसे करेंगे हम? मैच द, ये कॉलम्स को मैच करना है जो सही है। पहले में टेबल में क्या दे रखा है इस कॉलम में? सेपरेशन प्रोसेस, कि सेपरेट कैसे करते हैं। फिर है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, किस लिए कर रहे हैं। क्या ये जो व्हाट डू वी डू, अब ये जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स को हम क्या करेंगे? फेंकेंगे या रखेंगे या क्या करना है? ठीक है, यूज करेंगे। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। दूसरा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। तीसरा है सेपरेट टी लीव्स, टी लीव्स को अलग अलग करना। अब इसमें देखो, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस के लिए हम क्या कहेंगे कि स्टोन्स, हमें स्टोन्स इम्प्योरिटी है ना, तो वो क्या यूज हो जाएगी? नहीं होगी। और चावल के अंदर है तो इसमें क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क में से अगर बटर को अलग करते हैं तो क्या रह जाती है? लस्सी रह जाती है। गांव में देखा है। तो वही चीज क्या है हमारी? दोनों इंपॉर्टेंट हो गए ना, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ? ये हो गया। वहीं आगे क्या है? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। अब सेपरेट टी लीव्स, ये हमारा क्या है? टी लीव्स नॉन यूजफुल है ना। वहीं हमारे स्टोन्स क्या है? हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं। तो ये किसका हो गया? ये फर्स्ट का हो गया। ये हमारा हो गया थर्ड का और ये सेकंड का। वही हमारी इस वाली टेबल में क्या कह रहा है? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब हमारा सॉलिड कंपोनेंट है,
फिर है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। अब ये इम्प्योरिटीज को हम फेंक देते हैं, ये भी हमारा जो नॉन यूजफुल है इसे भी फेंक देते हैं, बट ये जो हमारे यूजफुल कंपोनेंट्स हैं इसे हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारी क्या थी, एक्टिविटी थी, पहली एक्टिविटी। अब नेक्स्ट हमारा ये क्या कह रहा है कि वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स विद इट। अब हमें सेपरेट क्यों करना है, क्योंकि एक यूजफुल है एक नॉन यूजफुल है, उन दोनों को अलग करके हम नॉन यूजफुल को तो फेंक देंगे और यूजफुल को हम यूज कर लेंगे। जो हम सेपरेट कर रहे हैं कंपोनेंट, जो सब्सटेंसेस हम सेपरेट कर रहे हैं वो अलग अलग साइजेस के भी हो सकते हैं और मटेरियल्स के भी हो सकते हैं, और उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। अब इन्हें हम सेपरेट कैसे करेंगे, अब हमने चीनी और पानी का घोल तैयार कर लिया, शुगर और वाटर का, तो हम उसे अलग कैसे करेंगे, कौन सा मेथड है इसका, ग्रेन्स में से हम स्टोन्स को कैसे हटाएंगे, हस्क को कैसे हटाएंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहला मेथड हमने उठाया है कौन सा दे रखा है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हमें क्या करना है, हाथों से उठाना है। अपने एक्टिविटी के थ्रू ये समझाना चाहता है कि हमने क्या किया, एक पैकेट फूड ग्रेन का लाए क्लासरूम के अंदर, उसे या तो शीट ऑफ पेपर पे फैला लिया या एक प्लेट में फैला लिया। उसके बाद क्या करना है, हमें ये देखना है कि उसमें फैलाने के बाद देखना है कि उसमें स्टोन्स और ग्रेन्स दिख रहे हैं। तो ऐसी चीजें जिसमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो लार्जर साइज की हो, जो इम्प्योरिटी हैं वो लार्जर साइज की हो, किससे, ग्रेन से, तो हम उठा सकते हैं उसे हैंड पिकिंग में। ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अब चावल के अंदर कंकर दिखेंगे तो हम उसको इजीली उठा सकते हैं, अगर बारीक सैंड है तो नहीं निकाल सकते, उसके लिए अलग मेथड है जो हम आगे देखेंगे। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज, इतनी लार्ज भी नहीं होती, पर इतना लार्ज होता है कि वो आराम से हम हाथ से उठा सकें। हैंड पिकिंग ये मेथड हो गया। इसमें क्या है, कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज, है ना, यही बताया ना मैंने, इम्प्योरिटीज क्या हल्की सी क्या लार्ज होंगी और इजीली, ताकि वो हमारे हाथ से उठ सके। किसके और एग्जांपल्स क्या दिया है, जैसे हस्क फ्रॉम व्हीट है, राइस और पल्सेस में से स्टोन है, ठीक है, स्टोन और हस्क जो इनमें मिलते हैं उन्हें हम क्या है हाथ से निकाल सकते हैं। थ्रेशिंग, सेकंड मेथड हमारा क्या है यार, थ्रेशिंग। हमने देखा होगा फील्ड्स में कई बार थ्रेशिंग के लिए क्या, फील्ड्स में हमने देखा है कि गट्ठर से गट्ठर बंधे पड़े हैं, वो कर तो लिए, उसमें क्या है, ग्रेन्स हैं। अब ग्रेन्स को एक एक निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। वो स्टॉक्स जो पड़े हैं वो सूखे हुए हैं और उसके अंदर ग्रेन है, ग्रेन्स को हम एक एक हाथ से नहीं निकाल सकते। तो हम जैसे आम और क्या है, अमरूदों को तो हम तोड़ लेते हैं पेड़ों से, पर ग्रेन्स तो हम बहुत ही छोटे होते हैं, उनको तो हम तोड़ नहीं सकते। हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने क्या यूज किया, थ्रेशिंग मेथड यूज किया। अब इस थ्रेशिंग मेथड में क्या है कि ये जो स्टॉक्स हैं इनको बीट किया जाता है, मतलब इनको ऐसे, जैसे धोबी को देखा हो कपड़े को पीटते हुए, ऐसे ही इसको कपड़ों की तरह इसको पीटा जाता है और उसमें से ग्रेन्स क्या है, टूटने लगते हैं, निकलने लगते हैं। कई बार ये जब लार्ज क्वांटिटी में होते हैं तो हम मशीन्स का भी यूज करते हैं। आई बात इतनी समझ में, हमने दो मेथड किए, हैंड पिकिंग एंड दूसरा सिंपली थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में पीटना है, हैंड पिकिंग में हाथ से करना है। विनोइंग, अब तीसरा मेथड क्या है, विनोइंग। जैसे विनोइंग, विंड से क्या, विंड बन रही है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, विंड क्या है, विनोइंग, विंड का यूज होगा। अब यहाँ लेडी देखो एक खड़ी है, वो क्या कर रही है, एक उसमें ये जो कंटेनर सा है इसके अंदर क्या लिया, ग्रेन लिया, इसमें क्या है, हस्क पार्टिकल्स हैं। अब इसमें लाइट जो जिस साइड विंड जा रही है उसकी डायरेक्शन में खड़ी हो गई, थोड़े से ऊपर ऊपर खड़ी है स्टैंड पे, और उसने क्या किया, नीचे ग्रेन्स डालना शुरू कर दिया, इसको हिला हिला के। ये मिक्सचर था, इसमें ग्रेन्स डालना शुरू किया। जो हैवियर पार्टिकल है वो तो वहीं गिर जाएंगे ग्रेन्स, जो लाइटर पार्टिकल्स है वो कुछ दूरी पे गिर जाएंगे या उड़ जाएंगे थोड़ी सी और दूरी पे। जो ये हैवियर पार्टिकल्स मतलब जो ग्रेन्स हैं वो एक जगह कलेक्ट हो गए और जो इसमें इम्प्योरिटीज थी वो उड़ गई। यही इस एक्टिविटी 3 में दे रखा है कि हमें एक मिक्सचर बनाना है, किसका, ड्राई सैंड का, किसके साथ, सॉडस्ट या ड्राई लीव्स के साथ। इसमें क्या है कि हमारे लाइटर कंपोनेंट्स होने चाहिए, हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग किया जाएगा विनोइंग के अंदर। जैसे हमारी इम्प्योरिटीज क्या है, हल्की सी बड़ी होनी चाहिए थी ना हैंड पिकिंग में, ऐसे विनोइंग में क्या है, हैवियर पार्टिकल होना चाहिए
और एक लाइटर कंपोनेंट होना चाहिए, और वो विंड और ब्लोइंग की डायरेक्शन में ही करेंगे। जहां से हवा आ रही है ना उसी साइड खड़े होके, मतलब उसके सामने नहीं खड़ा होना, हवा की डायरेक्शन में खड़ा होना है। इस एक्टिविटी में यही दे रखा था। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर? क्या उनके जो साइजेस हैं वो कंपोनेंट्स के सिमिलर हैं? क्या वो पॉसिबल है कि हैंड पिकिंग से हो जाए? अब लफूसड़े से हैं, उसको कितना साफ करोगे? आराम से अगर थोड़ी सी ऊपर खड़े होके उसको छानोगे, मतलब हवा की डायरेक्शन में, पंखा भी लगाते कई बार देखा हो, फैन की उससे वो उड़ जाते हैं और नीचे क्या रह जाता है? हैवियर पार्टिकल। अब यही चीज इसने क्या कहा है कि हम लोगों को थोड़ा सा लेना है रेस प्लेटफॉर्म पे, वो एग्जाम्पल था ना नीचे, ऐसे ही हमें करके देखना है। तो ये हुआ हमारा विनोइंग। ये विनोइंग मेथड क्या है? मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को हटाने का है। इसमें क्या होता है कि सेपरेट करते हैं हम हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर कंपोनेंट्स को ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विंड का यूज करके या ब्लोइंग एयर का यूज करके। ये थी विनोइंग, तीसरा मेथड। नेक्स्ट है हमारा क्या? इसमें भी यही है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड, फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर केटल्स। जो तूड़ी होती है, गांव से जो बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, तूड़ी होती है, वो क्या है, हमारे जो पशु हैं वो खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फॉडर कहते हैं, खाना। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा सीविंग। सीविंग क्या है? छानना। जैसे हम आटे में अब हमारी इम्प्योरिटीज है, वो है कुछ और इम्प्योरिटीज भी होते हैं, कभी कई बार मोटा आटा पिस जाता है, तो उसको हम जो यूज करना है उस आटे को हम क्या करेंगे? छानेंगे। जिस चीज का हम यूज कर रहे हैं छानने के लिए वो क्या है? सीव। और इस मेथड को क्या कहेंगे? सीविंग। सीविंग क्या करता है? अलाउ करता है फाइन जो फ्लोर पार्टिकल्स हैं उनको अपने होल्स के अंदर से जाने में। जो बिगर इम्प्योरिटीज होगी वो सीव के अंदर रह जाएगी, और जो बारीक है, जो साफ इम्प्योरिटी, सॉरी, साफ यूजेबल चीज है, वो क्या आएगी? नीचे। हम लोग यूज करने वाली जो चीज है वो नीचे आ जाएगी इसमें से, और इससे इम्प्योरिटीज क्या है? अलग हो जाएंगी। एक फ्लोर मिल में हम देख सकते हैं कि इम्प्योरिटीज लाइक हस्क, स्टोन्स, ये हम व्हीट से निकाल सकते हैं, ठीक है, बिफोर ग्राइंडिंग इट। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। एक स्लैंटिंग सीव के अंदर हम लोग क्या करते हैं? उसमें डालेंगे, और उसके अंदर से हम क्या करेंगे? सीव में से स्टोन्स और ये हस्क के पार्टिकल्स निकाल लेंगे। जो हमारे थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद रह गए हैं उसे हम क्या करते हैं? सीविंग के थ्रू निकाल लेते हैं, है ना। ये देखो इसमें फिगर में भी दे रखा है, आटे को मम्मी को छानते हुए भी देखा होगा। ये वाली चीज देखो, अब आपने ये भी देखा होगा कि जहां मजदूर काम करते हैं हमारे, तो घर बनाते हुए सीमेंट को छानते हैं, है ना, उसमें से कंकर निकालते हैं। तो ये क्या है? ये मेथड है हमारा सीविंग का। ओके, हमारा कौन सा मेथड है? सीविंग का। एक्टिविटी 4 क्या कह रहा है कि हमें चौक का पाउडर बनाना है और उसको हमें छान के देखना है। सीव लेके आनी है और हमें छान के देखना है। तो ऊपर उसमें कुछ पार्टिकल्स मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, जो नीचे की साइज होंगे वो बारीक होंगे, साइज स्मॉलर होगा, और जो ऊपर रह जाएंगे वो थोड़ा बिगर साइज होगा। ये था हमारा सीविंग का प्रोसेस। अब नेक्स्ट हमारा मेथड क्या आ रहा है? नेक्स्ट मेथड आ रहा है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। इनका मतलब क्या है? ये तो भाई हमने पहली बार सुन रहे हैं, क्या होता है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। अब हमारी कोई कई मेथड्स होते हैं जो हमने ऊपर मेथड्स पढ़े कि विनोइंग और हैंड पैकिंग, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम नहीं सेपरेट आउट कर सकते भाई इनसे, विनोइंग से और हैंड पिकिंग से। तो क्या क्या करेंगे? जैसे अब डस्ट पार्टिकल्स हैं हमारे राइस के अंदर, चावलों के अंदर या दालों के अंदर, तो उन्हें हम कैसे साफ करते हैं? कभी देखा है राइस या पल्सेस को हम खाने से पहले क्या धोते हैं? देखा हो मम्मियों को, या आपने खुद भी करा हो, वॉश करते हैं। वॉश करते हैं, उसमें से क्या डस्ट पार्टिकल्स हमने देखते हैं, पानी क्या हो गया हमारा, गंदा सा हो गया, तो हम उसको निकाल देते हैं। अब चावल क्या हुआ? नीचे रह गए, है ना। जो नीचे पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो मिक्सचर हमारा नीचे रह जाता है, वो उसको क्या कहेंगे? हेवियर कंपोनेंट। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it the process। अब हमने चावलों में पानी ऐड किया, चावल तो नीचे रह गए और ऊपर क्या रह गया? पानी रह गया। विद द मिक्सचर ऑफ थोड़ा बहुत उसमें क्या है? नीचे मिट्टी भी रह जाएगी, क्योंकि कई बार वॉश करते कई। और उसमें क्या हुआ? वो जो नीचे रह गया उसको हम प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। कई बार पानी और मिट्टी का भी मिक्सचर करके देखना, मिट्टी नीचे रह जाती है, स्टोन्स नीचे रह जाते हैं, ऊपर पानी रह जाता है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो नीचे रह गया और हम उसको निकाल रहे हैं।
जो नीचे रहने वाले प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेडिमेंटेशन। सेट हो गया नीचे, हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सेड सेट, नीचे रह गया। और जो वाटर इज व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, जो वाटर है अलोंग, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स थे उसके साथ रिमूव हो रहा है, जो हमारा पानी था जो हम निकाल रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डीकेंटेशन। डीकेंट कर दिया, निकाल दिया, है ना। तो ये हमारा क्या है डेफिनेशन सेडिमेंटेशन और डीकेंटेशन की। क्या? व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर settles after water is added to it, the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. Settles, sed, और यहाँ removed, decant. Let us find a few other mixtures. अब हमें क्या बोल रहा है कि कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। जैसे ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को हम मिक्स करते हैं तो क्या है? ऑयल ऊपर रह जाता है, नीचे वाटर रह जाता है। तो हम इसे डीकेंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। ऐसे ही हमारे और भी चीजें हैं, जैसे चाय हमने बनाई, थोड़ी देर रखेंगे तो चाय की पत्ती क्या नीचे रह गई, और हमने इससे जो ऊपर चाय थी उसे छाना, डीकेंट कर दिया, पर अभी भी इसमें चाय की पत्ती तो आ रही है, ढंग से तो नहीं छना। तो अब इसमें क्या है? और भी कोई मेथड लगेगा। तो वो मेथड क्या है? हमने सीव का यूज किया, जो स्ट्रेनर है, सॉरी, उसका यूज किया। स्ट्रेनर का यूज करके हमने क्या किया? उसको फिल्ट्रेट किया। उसमें स्ट्रेनर में क्या रह गए? चाय की पत्ती के दाने रह गए, नीचे चाय आ गई, है ना। तो वो क्या है? ये हमारा प्रोसेस हुआ फिल्ट्रेशन का। ये इसमें चाय की पत्ती रह जाना, ये जो प्रोसेस है ये फिल्ट्रेशन है। उसमें से जो पानी या चाय पहले निकाली थी वो हमारी क्या थी? डीकेंटेशन थी। अब आगे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि कई बार हमारी टूटियों में क्या है? टैप वाटर, जब रेनी सीजन हो गंदा पानी भी आता है, तो हम इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे जो हमारी इम्प्योरिटीज को हम निकाल सकें? लेट अस सी इफ वी कैन यूज, इसमें से हम क्या यूज कर सकते हैं? कौन सा मेथड कर सकते हैं जो हमारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है उनको निकालने के लिए? सॉल्युबल और इनसॉल्युबल बताया था ना, जो पानी में घुल जाते हैं वो सॉल्युबल, और जो पानी में नहीं घुल सकते वो इनसॉल्युबल। एक्टिविटी 5 में क्या दे रहा है कि हमें मडी वाटर लेना है कहीं से भी, या फिर कुछ सैंड लेके आनी है, या ग्लास, एक ग्लास में हमें क्या करना है? उसको मिक्स कर देना है। जो सॉइल लगा लो, सैंड लगा लो, उसे कुछ देर के लिए, हाफ एन आवर के लिए हमें रखना है। अब हमने क्या देखा कि उसमें अनडिस्टर्ब्ड रखा, तो उसके अंदर हमारा क्या है? उसके अंदर पानी अभी भी भूरा है, कुछ पार्टिकल्स तो नीचे रह गए होंगे जो हैवियर थे। क्या उसमें हमारी जो ट्री की स्ट्रेनर काम करेगी? चाय की वो उससे किया तो उसमें फिर भी गंदा पानी आ गया डीकेंट करने के बाद, है ना। अब हमने जो पीस ऑफ क्लॉथ भी यूज किया, क्लॉथ में क्या है? कपड़े में छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, देखो अपने शर्ट की, उसमें भी, तो उससे भी छाना तब भी नहीं ढंग से साफ हुआ, उसके अंदर अभी भी इम्प्योरिटीज है। तो एक और उसने फिल्टर करने के लिए क्या? एक फिल्टर पेपर का यूज किया। फिल्टर पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है, आपको स्टेशनरी पे भी मिल जाएगा। उसको हमने, ये ऐसे गोल में भी आता है और स्क्वायर में भी आता है। तो स्क्वायर को, इसको कोन बनाना होता है ताकि हम एक फनल में रख सके। उसके अंदर हमने मिक्सचर डाला, और मिक्सचर डालने के बाद वो क्या है? बिल्कुल धीरे धीरे वो छनेगा। छनने के बाद उसके ऊपर जो मिट्टी बच गई वो रह जाएगी, और नीचे क्या है? क्लियर वाटर आ जाएगा। फिल्टर से फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन। तो ये मेथड क्या कहलाया? हमारा फिल्ट्रेशन कहलाया। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल के हम जूसेस पीते हैं दुकानों पे भी, तो वो हमारे क्या है? हमें फिल्टर किए जाते हैं ना, मतलब साफ किया जाता है स्ट्रेनर से, या फिर कोई और छलनी होती है उससे, ताकि सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाएं, पल्प अलग हो जाए, सीड्स अलग हो जाएं, और हमें क्या? जूस मिल जाए। ऐसे ही हम पनीर बनाते हैं, पनीर को हम कपड़े से वो बनाया, उसमें नींबू निचोड़ के या सिरका डालते हैं, टार्टरी डालते हैं, उससे भी। तो क्या किया हमने? पनीर, सॉलिड पनीर को लिक्विड से अलग करने के लिए या तो हमने कपड़े का यूज किया, या हम स्ट्रेनर का यूज करेंगे, छलनी का यूज करेंगे। ये था हमारा मेथड कौन सा? फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, जो नीचे सेट हो जाए। डीकेंटेशन, जो ऊपर का पानी है उसको हम निकालने को हम क्या कहेंगे? डीकेंटेशन। फिल्ट्रेशन, पूरा का पूरा फिल्टर करना, है ना। अब आगे क्या है? इवेपोरेशन। नेक्स्ट मेथड है हमारा इवेपोरेशन। एक्टिविटी 6 में क्या कह रहा है? एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने 2 चम्मच नमक की डाली, ठीक है, सॉल्ट की डाली, और उसको बिल्कुल मिला दिया। मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि उसमें कोई चेंज हुआ? आपको पता लगा? नहीं लगा। उसके अंदर क्या है? नीचे हमारे जब घुमा रहे हैं तो हमें सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखे, थोड़ी देर में घुल जाएंगे, या फिर वो नीचे सेटल हुए? नहीं। अब उसे क्या करना है? अभी हमें उस बीकर को क्या करना है? हीट करना है।
देखो इसमें लेबोरेटरी में अगर करते हैं तो ये प्रोसेस होता है, यही एपरेटस यूज होते हैं। ये बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये वायर गॉज है और ये बीकर है। इसमें ये हमने सॉल्ट सोल्यूशन ले रखा है। इसको हीट करेंगे, धीरे धीरे ये बॉईल होने लगेगा। बॉईल होने से पानी क्या है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और उड़ने के बाद नीचे क्या रह जाएगा, हमारा सॉल्ट रह जाएगा। इसी कन्वर्जन को, जो वाटर हमारा पानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। किसको कहते हैं, वाटर का वेपर में कन्वर्शन होना, इसको हम कहेंगे इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली वेरेवर वाटर इज प्रेजेंट। जहां जहां वाटर प्रेजेंट है वहां वहां को होगा। जैसे हम रस्सियों पे गर्मी में कपड़े सुखाते हैं तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि गर्मियों में, और वो पानी कहाँ गया, वो वाटर वेपर ही तो बन गया। ये ही चीज है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर भी हाई हुआ गर्मियों में। और यह वही सर्दियों में हम करते हैं, सर्दियों में कपड़े टाइम लगाते हैं सुखाने में, तो क्योंकि उसको हीट कम मिल रही है, और बनना तो उसमें भी वाटर वेपर है, पर टाइम लगता है, हीट कम मिलती है। वहीं हीट ज्यादा मिलेगी तो जल्दी इवेपोरेशन होगा। अब ये बताओ, हमारा एक एग्जाम्पल है सॉल्ट। सॉल्ट भी तो इवेपोरेशन से ही बनता है। सॉल्ट कहाँ मिलता है, सी वाटर में मिलता है ना। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट। अब इस सॉल्ट को, ये जो हमारा हम खाते हैं नमक, वो सी से ही मिलता है, बट वो प्रोसेस्ड होता है, वो प्यूरिफाइड होता है। अनप्यूरिफाइड को आजकल रॉक सॉल्ट का भी नाम दे देते हैं, और कई चीजों के नाम दे रहे हैं। जो देखे होंगे आपने, ठेलों पे मोटे मोटे गट्ठर से रखे होते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, वो इवेपोरेशन से ही बनते हैं। समुंदर के पास ये लोग क्या करते हैं, शैलो पिट्स में पानी होता है और उसको छोड़ देते हैं सनलाइट के अंदर। वो हीट होती रहती है और स्लोली जो वाटर, वो पानी है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारा क्या, सॉल्ट नीचे रह जाएगा, सॉलिड सॉल्ट लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। जो कॉमन सोल्ट है वो भी इसी से हमें मिलता है, बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। मैंने कहा ना, आगे प्रोसेस करके प्यूरिफाई करके फिर मिलता है, ये वाला ही सॉल्ट प्यूरिफाई होता है। देखो ये शैलो पिट्स इस डायग्राम में बना भी रखे हैं। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक, अब कई चीज देखो, आपने डिकेंटेशन में वो चावलों में से मिट्टी निकालने वाला देखा था, सेडिमेंट भी किया, डिकेंट भी किया और फिर फिल्टर भी किया जो मिट्टी को। अब एक भी यूज हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये अब हमें देखना है कि एक यूज होगा, दो यूज होगा या तीसरा यूज होगा। अब हमने वो मेथड भी देखा था कि थ्रेशिंग के बाद सीविंग में, और हमने विंडोइंग भी कर दी, उसके बाद हम सीविंग कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें तीनों मेथड ही यूज हो गए। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमने पढ़ लिया, पर एक मेथड कई बार सफिशिएंट नहीं होता अलग अलग को अलग करने के लिए, सब्सटेंसेस को। एक्टिविटी 7 में क्या दे रहा है, एक मिक्सचर लेना है हमें, किसका, सॉल्ट का और सैंड का। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लेना है, किसमें, पानी के अंदर मिक्स करना है। अब हमने देखा सैंड और सॉल्ट को हम हैंड पिकिंग के से तो अलग नहीं कर सकते ना, इसे हमें बीकर के अंदर पानी ऐड करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। अब हमें देखेंगे कि वो जो सैंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। सेटलिंग डाउन को क्या कहते थे, सेडिमेंटेशन। सेटल डाउन हो गई। सैंड को हम, जो पानी के साथ था कुछ पार्ट, वो क्या है, वो क्या डिकेंट कर लेंगे, जो ऊपर पानी रह गया उसको डिकेंट कर देंगे। और सैंड को कैसे अलग करेंगे, डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से। जो बच गया, व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब डिकेंटेड लिक्विड में क्या है, उसके अंदर सॉल्ट भी तो होगा ना, पानी भी होगा, मिट्टी भी होगी। जो मोटे पार्टिकल से हैवियर वो तो नीचे सेटल डाउन हो गए, पर कुछ तो मिट्टी रहेगी उस बीकर में, तो वो क्या है, डिकेंटेशन के बाद भी रह गया। अब फिल्ट्रेशन भी कर लिया हमने कि मिट्टी तो पूरी चली गई, पर उस जो मिट्टी जाने के बाद उसमें सॉल्ट भी रह गया है और पानी रह गया। अब सॉल्ट और पानी को आप कैसे अलग करेंगे। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, जो हमारा बीकर में रह गया। सिंपली वी कैन से दैट। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे बीकर को केटल के अंदर। ये देखो केटल के अंदर इसने ट्रांसफर किया, एक प्लेट लगाई और इसको हीट करना चालू किया, इसने स्टार्ट किया। अब प्लेट के ऊपर इसने क्या किया है, आइस को लगाया है। आइस को बेटा क्यों लगाया है, देखना। अब आइस को लगाया, इसके ऊपर ये भाप लगेगी, ये वाटर वेपर्स जो उड़ रहे थे वेपोरेशन में, तो वही है ना वाटर वेपर्स। अब वाटर वेपर्स इसको टकराएंगे, ये वापस से क्या बनेगा, पानी बन जाएगा, जो हम बीकर में कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो वाटर वेपर्स हीट से ही तो बन रहे थे, उसको ठंडा कर दिया इन्होंने। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन की हम डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर को उल्टा लिक्विड में बनाना हमारा कंडेंसेशन था। लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा था,
तो वो क्या था, इवेपोरेशन था, ऊपर पढ़ा था ना। और ये उल्टा हो रहा है तो कंडेंसेशन कहला रहा है। जो कि हम कैसे कर रहे हैं इस एग्जाम्पल में, मेटल प्लेट को हमने क्या किया, ठंडा किया, किससे, आइस से। तो वो क्या करेगा, तीम आ रही थी, उसे लिक्विड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही धीरे धीरे सारा पानी आ जाएगा और नीचे जो इवेपोरेट हो गया उसके अंदर, वो वहां उस केटल में क्या रह जाएगा, नमक रह जाएगा। अब इस वाले प्रोसेस में हमने क्या क्या यूज किया, डिकेंटेशन भी यूज हुआ, फिल्ट्रेशन भी हुआ, इवेपोरेशन भी हुआ और कंडेंसेशन भी हुआ। ये सारी चीजें हमारी, ये सारे मेथड्स हमारे कौन किसमें यूज हुए, इस एक्टिविटी में यूज हुए। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि कई बार हमें फिल्टर करने के लिए एक भी प्रोसेस का मेथड का यूज कर सकते हैं, दो का भी, तीन का भी या चार का भी। पहेली ने फेस की, अब इसी में ये पहेली का ने क्या प्रॉब्लम फेस की कि उसके अभी भी कुछ पार्टिकल सैंड के रह गए। उसने देखा केटल के अंदर, सॉल्ट के अंदर, मतलब मिट्टी के पार्टिकल्स भी रह गए जो एवेपोरेट होने के बाद भी। तो ऐसा क्यों हुआ, उसने कहाँ गड़बड़ की इस मेथड में। तो वो गड़बड़ देखने के लिए हमें आगे ये वाली चीज क्या है, एक और एक्टिविटी दी गई है। अब एक्टिविटी 8 में क्या कह रहा है, एक्टिविटी 8 कहता है कि हमने एक बीकर लिया, सिंपली एक बीकर लिया, पानी डाला, उसमें हमने क्या है, नमक को डाला और नमक को हमने मिला दिया। फिर से हमने 1 टेबल स्पून नमक डाली, ठीक है। ऐसे ही हम डालते गए और उसे मतलब मिक्स करते गए। अब हम क्या करेंगे, कुछ देर बाद वो सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें दिखने लग जाएंगे, मतलब वो अनडिजॉल्व रह गए और वो सेटल डाउन हो जाएंगे बीकर पर। मतलब एक हद तक ही उसमें क्या हुआ, वो बीकर के अंदर सॉल्ट मिक्स हो सकता है जितना पानी उसमें लिया है। तो यही वजह रही होगी, उसका क्या है, वाटर का प्रोपोर्शन क्या है, कम रहा होगा, सॉल्ट का ज्यादा रहा होगा, तो वो मिट्टी के अंदर नीचे सेटल डाउन हो गया। ये लगा लो। तो अब हमें क्या देखना है, अब ये चीज क्या कहलाएगी, इफ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। अब ये क्या आ गया, अब इसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या कहेंगे कि अब और इसमें हम सॉल्ट नहीं मिला सकते। तो जो सोल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो हमारा मिक्सचर डालते गए, हम सॉल्ट को डालते गए, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 3 4 5, पांचवी के बाद छठी चम्मच हमें दिख रही है, तो वो जो हमारा छठी चम्मच से पहले का जो है, मतलब उसका एंड आ गया, वो सैचुरेट हो गया सॉल्यूशन। इससे ज्यादा हम डाल नहीं सकते, मतलब वो पार्टिकल्स में ही दिखेगा। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई बात इतनी समझ में। दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. ऐसा ही शुगर के साथ होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहली कहाँ गलत हुई, उसने थोड़ा सा मिक्सचर क्या, सॉल्ट का ज्यादा ले लिया होगा मिट्टी के साथ मिलाते हुए, और पानी की क्या है, क्वांटिटी कम होगी। अब ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तो आ गया, वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकती थी कि लार्जर क्वांटिटी ले ले पानी की। सपोज शी डिडंट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट्स इन द मिक्सचर। अगर उसके पास वो पानी नहीं है सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो वो कैसे उसको पानी के अंदर घोल सकती है नमक को। तो उसके लिए अगली एक्टिविटी में है। अब अगली एक्टिविटी क्या कहती है, बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला और मिक्स किया सॉल्ट को, और जब तक मिक्स किया जब उसके अंदर सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखने लगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, एक हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल गया सॉल्ट का, कि उसके अंदर और क्वांटिटी सॉल्ट की मिक्स नहीं हो सकती, पर हमें और भी सॉल्ट ऐड करना है उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो हम क्या करेंगे, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो उसका क्या है, पार्टिकल्स के अंदर और भी पानी के अंदर क्या करें होगा, जो अनडिजॉल्व सॉल्ट था ना, वो मिक्स हो जाएगा आराम से। इफ यस डज इट डिजॉल्व, यस। इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग, यस इट कैन बी डिजॉल्व। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल डाउन। अब क्या कह रहा है कि इसको कूल डाउन होने दो। अब इसमें देखना है कि क्या पार्टिकल्स हमारे क्या है, नीचे रह जाते हैं, पार्टिकल्स हमारे नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं। अब ये एक्टिविटी ये थी। द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। सैचुरेटेड सॉल्यूशन होने के बावजूद हम अगर उसमें नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं उस सॉल्यूशन में, जिस चीज का भी सॉल्यूशन है, और उसके अंदर डालना है, पर हम वो पानी की क्वांटिटी कम है हमारे पास, तो उसमें ऐड करने के लिए हम हीटिंग का यूज करते हैं। इस एक्टिविटी से ये समझ में आता है कि जो लार्जर क्वांटिटी है सॉल्ट की कैन बी डिजॉल्व इन वाटर बाय हीटिंग, ऑन हीटिंग, ठीक है।
इस एक्टिविटी से ये समझ में आया कि सैचुरेटेड को हम कैसे इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं डिजॉल्विंग के लिए, बाय हीटिंग। आई बात इतनी समझ में। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या कहता है कि हमें ये टेबल दी गई है, इसमें एक बीकर में हमने क्या लिया, 2 ग्लासेस में एक सॉल्ट का लेना है सोल्यूशन, एक शुगर का लेना है। हमें ऐड करते जाना है और ऐड करते करते हमें टी स्पून्स को भी काउंट करना है, कब तक वो ऐड हो रही हैं, और हमें ये भी देखना है कि सेटल डाउन हो जाते हैं ऐड करने के बाद, और मतलब कितना टाइम लगाते हैं। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर, कितने हमने स्पून्स डिजॉल्व की। फिर रिपीट करना है सेम एक्टिविटी शुगर के साथ, सॉल्ट का देख के रिपीट करना है इसको किसी और सब्सटेंस के साथ भी, और हमें क्या करना है, इसको नोट डाउन करना है, इसको टेबल में लिखना है। ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं इसे कमेंट में पिन अप कर दूंगी इस वाली टेबल को, ताकि आपको दिक्कत ही ना हो अगर आपको आंसर्स नहीं मिले तो। अब आपको ये एक्टिविटी करके देखनी है, तभी तो आप बता पाएंगे कि आपने मिक्सचर कितना डाला इसमें सॉल्ट का और शुगर का कितना डाला। ये सिंपल सी एक्टिविटी है। डू यू फाइंड दैट वाटर डिजॉल्व्स डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स, कितने अमाउंट में कितना, कि चीनी मतलब कितनी स्पून्स लगे और शुगर के कितने लगे, पता लगेगा ना इससे। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, हमने क्या कुछ मेथड्स देखे। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन द चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी। ये सारे मेथड्स क्या हैं, हमारे कुछ मेथड्स हमारे साइंस लेबोरेटरी में भी यूज होते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन भी है, कंडेंसेशन भी है, फिल्ट्रेशन है। ये सारे क्या है हमारे मेथड्स, हमारे लैब्स में भी यूज होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस, जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल देखा था ना, तो सॉल्युबल है तो वो सॉल्यूशन बन गया ना। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, कब कहेंगे सैचुरेटेड, जब उसके अंदर और सब्सटेंस नहीं डिसॉल्व हो सकता, और अगर और सब्सटेंस डिसॉल्व करना है तो क्या, हीटिंग मेथड है। आगे देखो, आगे इतना ही चैप्टर था, बस यही था। लो जी, आपके तो कीवर्ड्स भी आ गए इतने जल्दी। कीवर्ड्स में क्या है, चर्निंग, जो हम दो मिल्क और में से घी को बटर को निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, चर्निंग। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या था, वाटर वेपर का वापस लिक्विड बन जाना। डिकेंटेशन, जो हमारा मिट्टी का, जो मिट्टी सेटल डाउन होगी ऊपर के पानी को निकालना, रिमूवल ऑफ वाटर। डिकेंटेशन। इवेपोरेशन क्या है, लिक्विड को हमें वाटर वेपर बनाना है, इवेपोरेशन। फिल्ट्रेशन, फिल्टर करना किसी भी चीज को साफ करने के लिए, फिल्टर पेपर का यूज करके भी। हैंड पिकिंग, हाथ से उठाना, लार्जर क्वांटिटी थोड़ी सी होनी चाहिए जो हाथ से उठाई जा सके। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हम और चीज मिक्स ना कर सके, वो ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन, जो नीचे सेट हो गए हैं, वो सेडिमेंटेशन। सीविंग, जो छलनी के अंदर से हमारा छन जाए, आटा जैसे हमने छाना था। सॉल्यूशन, जैसे चीनी का घोल होता है, नमक का घोल होता है, तो ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन कहलाएंगे। थ्रेशिंग, किसी चीज को पीट करना, थ्रैश करना, जो हमने स्टॉक्स वो गेहूं के गट्ठरों को थ्रैश करके बताया था, वो थ्रेशिंग कहलाता है। विनोइंग, विनोइंग मतलब विंड से रिलेटेड है, तो जिस डायरेक्शन में हवा है उस डायरेक्शन में खड़े हो और अपने जो हैवियर पार्टिकल्स है वो नीचे हीप बना लेंगे, और हस्क हैं वो आगे पड़ जाएंगे, मतलब वो उड़ जाएंगे। तो ये था इस चैप्टर में, ये मेथड्स हमने पढ़े, ये मेथड्स हमारे आगे भी यूज होंगे और इसमें एडिशन भी होगा। ये सारी आपकी समरी है और नीचे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस एक बार देखना, होते हैं तो, नहीं होते हैं तो वी विल डू इन अनदर क्लास। एक सेपरेट क्लास बनेगी ताकि हमारी ये वीडियो लंबी ना हो और आराम से आपको ये समझ में आ जाए। सो इस चैप्टर में बेटा यही था, इतना ही। ये हमारे मेथड्स थे, फिल्ट्रेशन ये सब, और इनको अलग करने के लिए सेपरेशन, जो आपका चैप्टर है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, आ गया होगा इतना समझ में। अगर नहीं आया है कोई भी पॉइंट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी हिचकिचाहट, ठीक है। तो इतना ही था। अभी तक अगर बने रहे हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि इतने इजीली मेथड से पढ़ाया गया है, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैंने शुरू में इसलिए नहीं बोलती क्योंकि भाई पढ़ने के लिए आए हैं हम, और मैं पढ़ाने के लिए आई हूँ, तो क्यों ये इसमें टाइम वेस्ट किया। जिसको इतना सुनते ही बस लाइक शेयर सब्सक्राइब हो ही जाएगा, क्योंकि वीडियो आपको यहाँ तक बने रहे हो तो पसंद भी आई होगी, तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देना। और इतना ही है, सब्सक्राइब तो करना ही है चैनल को। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इतना पढ़ा आपने तो आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि आपने हाँ एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। बाय बाय।